ओम शांति। आज 24 जनवरी के बाबा के आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। आत्मा और परमात्मा आपस में मिलते हैं। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे सत्य बोलना सिखाते हैं। सतगुरु एक ही बारी आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे करके सत्य बोलना सिखाते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती? उत्तर है, जिनकी बुद्धि में रहता कि ये सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाबा की श्रीमत लेते रहना है। इसलिए ऊंचे बाबा की श्रीमत लेते रहना है। दूसरा प्रश्न है, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? उत्तर है, जो समझते हैं कि हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ये मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। परम प्रिय बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये सुना रहे हैं। मुरली सुनते ये स्मृति रहे तो सुख भासेगा। परम प्रिय, सबसे ज़्यादा प्रिय परमात्मा हमें देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये याद रहे तो बहुत सुख मिलेगा। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। ये दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है। सुखी जीव आत्माएं सुख धाम में होती है। सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है, ये कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाबा, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु, सभी का प्रीतम वो एक है। परंतु प्रीतम आता कब है ये कोई नहीं जानते हैं। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती है, मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सतगुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक हैं। उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वो कोई सत्य नहीं बोलते हैं। वो सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं हैं। जो सत्य को जान जाते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं। वो सतगुरु है ही सत्य बोलने वाला सच्चा सतगुरु। सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय मैं आता हूँ।
पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, ये बाबा स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम पर। संगम युग की आधी, संगम युग का अंत माना मेरे आने की आदि, जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। बाबा खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। पराए देश और पराए तन में तो मेहमान हुआ ना। मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाबा आते ही है रावण राज का विनाश कर राम राज की स्थापना करने। शास्त्रों में तो दंत कथाएं बहुत लिख दी हैं। रावण को जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है। सिर्फ सिलान को लंका नहीं कहा जाता। ये सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है। वह शोक वाटिका है। सभी दुखी हैं। बाबा कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा स्वर्ग बनाने आता हूँ। स्वर्ग में सभी धर्म तो होते नहीं हैं। वहाँ था एक ही धर्म जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ। अब सभी तो नहीं सीखेंगे। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी स्वर्ग को मानते हैं। कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड। गॉड फादर के पास गया। बाकी स्वर्ग को थोड़ी समझते हैं। स्वर्ग अलग चीज़ है। तो बाबा समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूँ। आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है। आसार भी देखने में आ रहे हैं विनाश के। तो बाबा कहते हैं समय वही संगम का है। एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पार्ट पूरा करके बाबा कहते जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना ये मेरा ही पार्ट है। भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते हैं। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी ये नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन है इसमें मूंझ गए हैं। बाबा समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे। बहुतों के नाम बदली हुए, उनसे बहुत भागंती हो गए। साथ में रिप्लेस भी होते हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फ़ायदा नहीं है। वो नाम बदली हुए बाबा कहे वो तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाबा से। नाम शरीर का मिलता है,
आत्मा का नाम तो है ही नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती है। हर जन्म में नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है, उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा ना सके। वही पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद बजाएगी। ऐसे नहीं कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है, नहीं। ये तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो फीचर आदि एक ना मिले दूसरे से। 5 तत्वों के अनुसार फिर फीचर्स बदलते हैं। रूप, रंग, नक्शा सब बदल जाता है। कितने फीचर्स हैं, परंतु ये सब पहले से ही ड्रामा में नूंद है, नया कुछ नहीं बनता है। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव आया है। बाकी सारी दुनिया का, वही सारी दुनिया का प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है, गॉड फादर ही प्रीतम है। बाबा तो जरूर वर्षा देते हैं, इसलिए बाबा प्यारा लगता है। इसलिए पिता प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया है, क्योंकि वो दैवी गुण नहीं है ना। अब बाबा बैठ धारण कराते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ ऐ शरीरी हो जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो एक शिव बाबा है। वो सभी का प्रीतम एक ही बार संगम युग पर आते हैं, और ये संगम युग बहुत छोटा है। बाबा एक ही बारी आते हैं, और ये संगम युग है भी छोटा। बाकी धर्मों का विनाश होगा, सभी धर्मों का। ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा, क्योंकि उन्हों को फिर दैवी कुल में ट्रांसफर होना है। क्योंकि उन्हों को फिर दैवी कुल में ट्रांसफर होना है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। वो विषय विकार है जहर, ये ज्ञान है अमृत। ये तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है, उसको बाबा आकर हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया या किस शरीर में प्रवेश किया? गर्भ में तो आते नहीं हैं, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वो जरूर आकर के नरक को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं है। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसको मिलती नहीं है, और ही तमो प्रधान बन गए हैं। सो तो सभी को जरूर बनना है, सभी मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। बाबा आते ही अंत में हैं, उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तो तुम ही जानो। तो वो श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, वो कोई नहीं जानता। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हो।
ब्राह्मण कहाँ से आए? ऊपर से तो नहीं आएगा। ब्रह्मा कहाँ से आए? ऊपर से तो नहीं आएगा। वो है सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा। यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं, इतना समय आते और जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है। भल दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, उस समय फिर कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है और आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है, इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है। बाबा नॉलेजफुल है तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो उनका गायन है, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बाबा कहते हैं मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वो बच्चों को ही आकर के देता हूँ। ये जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, तभी तो पाप का घड़ा भरेगा। कलप कलप ऐसे ही रिपीट होता है। बातें भी तुम अभी जानते हो फिर भूल जाएंगे, है ना। कोई कोई कहे कि हर बारी ऐसे ही होगा क्या, ये तो बहुत मुश्किल है, परंतु है तो ऐसे ही। लेकिन एक खास बात गॉड गिफ्ट है कि ये भूल जाता है, याद नहीं रहता है। जैसे अभी देखो हमें आगे क्या होने वाला कुछ भी याद नहीं है, तो ऐसे ही फिर भी याद नहीं होगा। ये ज्ञान सतयुग में होता नहीं, अगर होता तो परंपरा चलता। वहाँ तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहाँ होती है, दूसरी आत्माएं वहाँ होती नहीं, जिनको ज्ञान की दरकार रहे। ये भी जानते हैं कोई विरला निकलेगा, बहुत अच्छा अच्छा भी करेंगे। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ भट्टी में रहेंगे, क्या समझेंगे, कहेंगे बात तो ठीक है परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी करके इकट्ठे रह करके भी पवित्र रहते हैं, तो उनको इनाम भी बहुत मिलता है। ये भी रेस है, उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे और यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है। कम बात है क्या, बाबा पूछते हैं। ये मुरली तो बच्चों के पास जाएगी, सब बच्चों के पास जाएगी। टेप में भी सुनेंगे, कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बच्चियाँ सुनाएंगी तो कहेंगी शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं। तो बुद्धि एकदम वहाँ जानी चाहिए, वो सुख अंदर में भासना चाहिए। परम प्रिय बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए, परंतु माया याद को ठहरने नहीं देती है। त्याग भी तो पूरा चाहिए ना। ये सब कुछ बाबा का है, ये अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं, अब श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा। मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्युलोक में नहीं आएंगे। सतयुग है ही अमर लोक। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहाँ तुम मरते नहीं हो, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। सरप का मिसाल तुम्हारे लिए है, भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर है, कछुए का भी तुम्हारा मिसाल है। सन्यासियों ने तो कॉपी किया है, भ्रमरी का मिसाल अच्छा है। विष्टा के कीड़ों को ज्ञान की भूंबू कर परिस्तानी परिजादा बनाती है। परिजादा बनाते हो,
अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है। क्या कहते हैं बाबा? बोलो, मुख से बोलो, क्या कहते हैं बाबा? अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है। ऊंचा पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है। भल धंधा आदि भी करो, वो टाइम छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया बहुत विघन डालती है। खुद का चार्ट देखना है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे, भूले चूके भी ऐसे प्यारे प्यारे बाबा व साजन को फारकती कभी कोई ना दे। इतना महामूर्ख कोई ना बने, परंतु माया बना देती है। 22 या 28 अक्टूबर की मुरली में बाबा ने कहा है, साकार मुरली में 28/10/2022, उसमें बाबा ने चौथे पेज पे कहा है कि कोई कोई तो इतने ऊंचे बाबा को भी फारकती दे देते हैं, उन्हें कहेंगे मूर्खों का अवतार। तो बाबा कहे, परंतु माया बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे, जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सेवा करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती है। क्यों हाल कर देती है माया? डरने की बात नहीं है। क्यों हाल कर देती है? क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं, बस इसी कारण करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसा बड़े से बड़ा महामूर्ख नहीं बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वो सबको देना है। बाबा द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है, क्या करना है? सभी को देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट है, दैवी गुण को धारण करने के लिए देह अभिमान को भूल। क्या करो? दैवी गुण को धारण करने के लिए देह भान को भूल, अपने को आत्मा समझ। पहले तो क्या करो? देह भान को भूलो, फिर अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। एक प्रीतम को याद करना है। वरदान, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। खुद भी संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा।
तो बीज फलदायक हो जाएगा, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता है। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। स्लोगन है, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर, क्या करके? अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। कमज़ोर को शक्तिवान बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। ओम शांति। तो आज बाबा ने खास हमें क्या समझाया? पुरुषार्थ करना है। क्यों करना है? क्योंकि बाबा एक ही बारी आते हैं और ये सच्चा ज्ञान देते हैं हमें। और मुरली सुनते हुए भी सुख कैसे मिले? जब याद रहे कि स्वयं भगवान आकर के मुझे मनुष्य से देवता बनाना चाहते हैं और देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, ये याद रहे तो बहुत सुख मिलेगा। तो आज बाबा ने और भी बताया, सच्चा बाबा, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु एक बाबा ही है। दुनिया में गुरु बहुत हैं, लेकिन सतगुरु एक बाबा ही है। और बाबा से प्यार बहुत होता है। क्यों? क्योंकि बाप से प्राप्ति होती है। प्राप्ति के कारण फिर परमात्मा से प्यार भी रहता है ना। दुनिया में तो किसी को कुछ भी नहीं पता है बाबा कैसे आए, क्यों शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आकर के तुम्हें सब राज समझाता हूँ। तो बार बार जो बाबा ने कहा कि भूल चूक से भी ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को छोड़ नहीं देना, भूल नहीं जाना। परंतु माया आ जाती है। माया भी क्यों आती है उसका भी बाबा ने फिर रीजन बताया। क्योंकि बाबा से श्रीमत नहीं लेते हैं, ऐसा समझते हैं कि क्या ये बातें बतानी है, तो श्रीमत नहीं लेते तो माया आ जाती है, फिर छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहे ऐसा बड़े से बड़ा महामूर्ख नहीं बनना है। अवस्था जमानी है तो मेहनत तो करनी ही है। बाबा नॉलेजफुल है ना। और फिर बाबा ने कहा टाइम बहुत मिलता है, अपना योग का चार्ट देखना है और दैवी गुणों को धारण करना है। ये विशेष विशेष बाबा ने बताया। अच्छा, सभी को ओम शांति।